सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं कंचना आपसे पूछता हूँ कि भई आप क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो जिसके पास इतने कुशल प्रवक्ता हैं, आप लोगों को शायद मालूम होगा प्रवक्ताओं की बड़ी ट्रेनिंग कराती है बीजेपी बहुत बड़े और फिर क्या हो गया ऐसा कि वे लोग घबरा गए और परेशान हो गए और आप लोगों के साथ बैठने पर उनको ऐतराज़ हो गया? बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपके साथ बैठने के लिए। बहुत ट्रेनिंग कराती होगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने गालियों की ट्रेनिंग करा दी है। गलती से या जानबूझकर वो जो डिबेट्स हैं, टीवी डिबेट्स हैं, उनके स्तर को सिर्फ मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं तो हर रोज़ हम लोग फेस करते हैं और जो देखने वाले लोग हैं, जो समाज के पढ़े-लिखे लोग हैं, वो जब देखते हैं तो कहते हैं कि ये क्या मुर्गा लड़ाई चल रही है, एक-दूसरे को गाली-गलौज दे रहे हैं। तो एक बड़े समाज के तबके को गाली गलौज के माध्यम पे से इन्फ्लुएंस करने का हो सके उनके यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो पढ़ा लिखा कर भेजने की ट्रेनिंग दी गई। अब भाई गाली पर पढ़ना लिखना जब भारी पड़ जाए तो हमारी गलती नहीं है कि आप हमको बैन करिए, है ना। आप अपने प्रवक्ता को बैन कर दीजिए जो गाली दिया है। हमारी पार्टी ने हमें भेजा है, कोई दायित्व दिया है, इतनी कम उम्र में अगर तेजस्वी जी ने हमें भरोसा दिया है, हमारे पर ट्रस्ट किया है, तो उनको भी भरोसा दिलाना हमारा काम है अपने काम के जरिए कि हाँ, हमें जो जिम्मेदारी दी गई है वो अच्छे से निभाएंगे। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो आपके सिर पे अगर सिर दर्द है और आप हो बीजेपी प्रवक्ता हैं, एंकर हैं, जो हमेशा उन्हीं की तरफ से बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, कुछ संघ के विचारक भी आ जाते हैं, कुछ राजनीतिक एनालिस्ट पैनलिस्ट कुछ लोगों को भी बैठा दिया जाता है, डेटा सर्वे वाले को कुछ लोगों को बैठा दिया जाता है। उनको लगता है जैसे हमें डेटा का परवाह हमें नहीं आता, और हमें डेटा का खेल बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो जब इसमें 10 लोगों के बीच में ये तमाम जो एक ही विचारधारा के लोग होते हैं, जिनका शायद एक ही होटल में जिनको ट्रेनिंग मिलती होगी सबको, और वो हमें जो हम कहीं पर हमें ट्रेनिंग एज सच नहीं दी जाती, हमें फ्रीडम दिया जाता है हमारे लीडरशिप के द्वारा कि आप लोग, प्रियंका जी हमारे सारे प्रवक्ताओं को पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग प्रोफेसर हैं, कुछ लोग अलग अलग काम करते हैं, इतना समझदार है कि आप लोग अपने विवेक से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, पार्टी लाइन क्या है, समाजवादी विचारधारा क्या, आप लोग बोलिए। जो जहां कहीं समझ नहीं आता हम लोग आपके साथ हैं। तो अगर फिर भी हम आप पे भारी पड़ रहे हैं तो ये समस्या भारतीय जनता पार्टी आपकी है, हमारी नहीं है। आप थोड़ा ट्रेनिंग का जो होटल है बदल दीजिए, या ट्रेनिंग का जो टॉपिक है बदल दीजिए, हम क्या करें, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जी सर। प्रियंका प्रियंका आपसे क्या नाराज थे? मुझसे तो यही इनको नाराजगी हुई। मैं इसको ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक कविता है, उसकी लास्ट आखिरी पंक्तियां हैं, ज्वालामुखी उस कविता का नाम है, उससे शुरू करती हूँ। उन्होंने कहा था, बहुत हो चुका शोषक, प्रताड़ना और उपेक्षा, अब मेरे भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ेगा। हमारे भीतर एक ज्वालामुखी थी कि हमारे समाज का कहीं से कोई प्रतिनिधित्व मीडिया जगत में तो नहीं हो पा रहा। ये ब्राह्मणवादी एक ब्रह्मांड है जिसका हिस्सा हम लोग नहीं थे। तो वहां जिस दिन मैं पहुंची, पहले ही दिन मैंने सवाल किया कि आप मुझ पर, क्योंकि मैंने कास्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर, समस्या के ऊपर में सवाल उठाए, तो आप मुझे जातिवादी कह रहे हैं, पहले ही दिन मुझ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो सवाल तो हमारे भीतर भी हजारों सालों से है कि हमारा कोई तबका वहां क्यों नहीं पहुंचा। तो मैंने एंकर से पूछा, आपकी जाति क्या है, आप वहां कैसे हैं। जो पैनलिस्ट बैठे हैं, मुझे सभी एक उपनाम के क्यों नजर आ रहे हैं। तो पहला ही दिन मैंने ये सवाल कर दिया ना, तो शायद नीचे का जो जमीन था वो खिसक गया, वो हिलने लगा, तो एक घबराहट होने लगी। तो पहले ही दिन से मेरे साथ ये हुआ कि कुछ एंकर्स स्टार्ट कर दिए मुझे बॉयकॉट करना स्पेसिफिकली, और एक चैनल ने तो पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया साल भर। उनका ये था कि पहले दिन मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आप जो देश में ये खराब माहौल है, जो हिंदू मुसलमानों के नाम पे जो लड़ाइयां लड़ी जा रही है, जो सांप्रदायिकता का माहौल है, ये आपके कारण बना है। अगर आप लोग इस तरीके से इसको नहीं फैलाते, आग नहीं लगाते ये कह के कि उसने हमारा ये तोड़ दिया, हम उसका ये तोड़ देंगे, तो फिर ये खराब माहौल नहीं होता। उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप अपनी अगली पीढ़ी को कैसे जवाब दीजिएगा। तो ये शायद उनको बहुत चुभ गया, और इसी चलते वो चैनल ही मुझे बैन कर दिया। और मुझे बार बार जब अलॉट किया जाता उस चैनल पर हमारे कोऑर्डिनेटर द्वारा, तो चैनल ये कहता कि टॉपिक बदल गया है। 6-7 बार तो मैं सोची कि ठीक है, हो सकता है बदल गया होगा। 8वें बार मैंने सोचा कि देख लेती हूँ कि ऐसा क्या टॉपिक है जो मेरे आते ही बदल जाता है। मैं देखी टॉपिक वही था, मैं बदल गई थी। तो एक सिलसिला एकदम बिगिनिंग से इन्होंने शुरू कर दिया था, बिकॉज आई वॉज वेरी असर्टिव ऑन द टीचिंग्स ऑफ बाबा साहेब।
मैं वहां पे बाबा साहेब का नाम ले रही हूँ, पेरियार, फूले, कांशीराम कर रही हूँ, तो शायद उनके भीतर वो दर्द था कि ये सब तो कभी मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं थे, ये कैसे मेन स्ट्रीम में आ गए। तो शायद इसीलिए वो प्रक्रिया शुरू हो गई, जो अभी पूरा लंबे मेरे से सारिका जी, कंचना जी सभी तक पहुंच गया। तो क्या 1 साल तक आप बैन रही एक चैनल पर? 1 साल तक? जी, अच्छा। पिछले साल से बैन हूं मैं। तो फिर क्योंकि वो शुरुआत उन्होंने फिर कैसे की आपकी? आपको कैसे लेना शुरू किया? अभी अचानक से जाकर के साल भर बाद मेरा एक शो हुआ, तो उस शो पे मैं गई, क्योंकि उस दिन मैंने शक्ति जी को बोल दिया कि ये लोग जानबूझ के मेरे साथ, जो हमारे कोऑर्डिनेटर है, मैं उनको बोला कि जानबूझ के ऐसा हमारे साथ करते हैं, तो शायद इसीलिए हमको नहीं लिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठहरिए, आज अगर बोलता है टॉपिक बदलेगा तो हम इनको बोल देंगे कि जो हमारा कोई व्यक्ति आपके पास नहीं जाएगा। तो शायद उस दिन उन्होंने बोला, तो वो हमको बुलाए और फिर उसके बाद बोले कि नहीं, ये गलत मैसेज चला गया। कई बार ऐसा होता था कि सुधांशु जी आते थे, तो वो चाहते थे कि वो राज्यसभा सांसद हैं, तो उनके सामने कोई राज्यसभा सांसद बैठे, आपके साथ वो बैठना नहीं चाहते। तो मैंने कहा कि वो शायद मेरे लिए इसलिए बैठना नहीं चाहते साथ में कि उनको घबराहट होती है कि उनका जो एक सामंती एटीट्यूड है, उसकी मैं, मतलब राज्यसभा का नहीं, उनके भीतर जो कास्टिस्ट सामंती एटीट्यूड है, उसकी पोल मैं विचारों से खोल दूंगी, इसलिए वो मेरे साथ बैठने से घबराते हैं। ये कोई स्टेचर का मामला नहीं है, ये विचारों का मामला है। तब जाकर के मुझे एंड में एक जगह उन्होंने लिया है पिछले सप्ताह। ओके। कंचना, लेकिन ये जो इस बार का भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के दबाव में आकर जो आप लोगों का बहिष्कार किया गया या आप लोगों को अलग रखा गया, तो ये जो अभी खत्म हुआ है, इसके पीछे क्या कहानी है, कैसे हुआ है फिर? जी जी सर, ये हुआ कि यहाँ बिहार में जब किसी सरफिरे ने आकर मोदी जी की मां को गाली दिया और कोई और टॉपिक चल रहा था टीवी डिबेट्स पे, हमें इन्फॉर्म किया गया आज इस टॉपिक पे डिबेट है, लेकिन शाम होते ही 1 घंटे के पहले ही ये टॉपिक सारे बदल दिए गए और टॉपिक रख दिया गया कि बिहार में मोदी जी की मां को गाली दी गई। तो उस पे जब हमें बुलाया गया और हम गए, तो हमारा ये था कि तब तक पता चल गया था कि कोई एक लड़का जो आईवाईसी से ही था, उसने ही जाकर पुलिस को कंप्लेन कर दिया और पुलिस जो है उसको ढूंढने लगी कि किसने गाली दिया। तो हमने सीधे बोला कि भाई, कहाँ मोदी जी चले थे विश्वगुरु बनने, कहाँ विक्टिम बन गए? अगर मोदी जी इतने कमजोर हैं तो कहिए कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, चले और पुलिस कंप्लेन करे और पनिशमेंट करवाए जो कल्प्रिट है। लेकिन मोदी जी अपनी माँ पे, दिवंगत माँ पे राजनीति नहीं करे। तो हम देखे ना कि किसी तरीके से वो बहुत चिढ़ से जा रहे थे एंकर, और इतने चिढ़ जा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि उनको जो भी अभी टास्क मिला है उसका नैरेटिव नहीं चल पा रहा है। तो मैं वापस नोएडा से आई, क्योंकि मैं स्टूडियो में ही थी और मैं अपने घर पर बैठी हुई थी, तभी एक कोऑर्डिनेटर का, एक चैनल के कोऑर्डिनेटर का फोन आया कि आपने क्या ऐसा कह दिया है चैनलों पे कि आपको सब फोन कर रहे हैं हर चैनल पे बैन करने के लिए। अभी मेरे भी चैनल के लिए फोन आया था, तो मैं बोली कि वो क्यों मुझे बैन करेंगे, बीजेपी वाले कौन होते हैं मुझे बैन करने वाले, मैं तो आरजेडी की प्रवक्ता हूँ। तो पहले तो मैं थोड़ा सा सीरियस नहीं ली, मुझे लगा ऐसे कर रहे होंगे, लेकिन फिर उन्होंने फोन किया कि नहीं नहीं ये सीरियस है। उन्होंने सारे चैनलों को फोन करके बोला है कि कंचना जिस जहाँ पे रहेंगी, हम उस चैनल पर हमारे पार्टी के प्रवक्ता नहीं जाएंगे। तो सारे जो, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनके बिना तो डिबेट संभव है नहीं और हमें तो आसानी से ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये उनका खेल शुरू हुआ, हमने अपने पार्टी को कम्युनिकेट कर दिया। दूसरे भी दिन ऐसे हुआ, 2 चैनल पे भेजे गए, मैं भेजी गई और दोनों चैनलों ने मना कर दिया। तो हमारे फिर तेजस्वी जी तक ये बात पहुंची। फिर तेजस्वी जी ने बीच जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था वहां से निकल कर उन्होंने हम सब से मीटिंग की और उन्होंने बोला कि हमारे किसी भी प्रवक्ता को जो हमारे द्वारा असाइन है, अगर कोई भी चैनल यह कहता है कि हम इनको नहीं रखेंगे, अपने सहूलियत के हिसाब से हम उनको रखेंगे, इनको नहीं रखेंगे, तो ऐसे चैनल का हम कंप्लीट बाइकआउट करेंगे। और कंप्लीट मीन्स कंप्लीट, ना मैं उस चैनल को 1-to-1 इंटरव्यू दूंगा, ना उस चैनल को मैं कोई बाइट दूंगा, और ना ही मेरा कोई MP MLA कोई भी प्रवक्ता उस चैनल पर नहीं जाएगा। ये डिसीजन हमारा है कि हम किसको भेजेंगे किसको नहीं भेजेंगे, हमेशा उनकी सहूलियत के हिसाब से नहीं होगा। तो जब ये अगले दिन से जब फिर से चैनल फोन करने लगे कि आप इनको मत भेजिए, कंचना को मत भेजिए, आप प्रियंका को मत भेजिए, आप उनको भेज दीजिए, तो फिर हमारे जो चीफ स्पोक्स पर्सन है शक्ति जी ने बोला कि हमारा कोई भी प्रवक्ता नहीं जाएगा। उन्होंने बता दिया फिर तुम्हारे चैनल का हम बाइकआउट करेंगे। तो जब 1-2 दिन जो है किसी भी चैनल पे हमारा कोई प्रवक्ता नहीं गया, तो सब के सब तीसरे दिन दौड़कर जो है फिर बैकफुट पर आ गए वो लोग, और फिर उसके बाद बैन हटा दिए। फिर फोन करके कहने लगे कि आप पर बैन हो गया, आप पे बैन हट गया। इवन प्रियंका के साथ क्या करते थे,
कि कोई एक चैनल उन्होंने बोला कि आप आ जाइए हमारे पे 7 बजे 9 बजे हम कंचना को रख लेंगे। प्रियंका जी ने बोला कि नहीं, आप एक काम करिए, आप 7 बजे कंचना जी को रखिए, 9 बजे मैं आपके पे जुड़ जाऊंगी, बस देखने के लिए कि ये रखते या नहीं रखते। उस चैनल ने मुझे फोन नहीं किया, तो प्रियंका जी ने भी 9 बजे नहीं बैठा। तो ये हर तरीके से खेल करने की कोशिश कर रहे थे। इवन एक शो ऐसा है जिसपे मुझे 10 मिनट पहले ड्रॉप किया गया। पहले बोले नहीं ठीक है मैडम आइए हम कुछ करते हैं, 10 मिनट पहले फोन करके बोले कि मैम हम आपको नहीं बैठा पाएंगे क्योंकि बीजेपी नहीं मान रही है। यही लाइन है कोटेड, बीजेपी नहीं मान रही है। फिर उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया। अपनी तरफ से हमारे किसी एक नेता को जो पूर्व में एमपी रहे उनको फोन कर लिया और वो आरजेडी की तरफ से उनको रख लिया। तो हमने भी देखा कि अच्छा किसको रख रहे हैं। फिर मैंने फोन किया पार्टी को कि ये तो मुझे ड्रॉप करके ये नेता को अपने से कांटेक्ट कर लिए ये। तो फिर पार्टी ने तुरंत उनको संपर्क करके फिर उन्हें मना की कि नहीं, सिनेरियो पूरा समझाए क्या क्या हुआ। तो उस दिन भी आरजेडी वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, तेजस्वी जी पर बात हो रही है, आरजेडी पर बात हो रही है, लेकिन आरजेडी का पक्ष रखने वाला कोई नहीं था। मतलब आप बीजेपी से सुनना चाह रहे थे, सुन लीजिए बीजेपी से। तो इस तरीके से 3 दिन के अंदर ये सब के सब बैकफुट पे आ गए। फिर चैनलों ने ही अपना उनसे बात किया होगा या फिर उनको विवश होकर अपना बैन हटाना पड़ा और फिर से हम आ रहे हैं सारे चैनलों पर अपनी बात रखने। हालांकि आ क्या रहा है, 1 घंटे में 2 मिनट मिलता है, लेकिन हमारा है कि आप 2 मिनट दीजिए, हम आपका 1 घंटा का नैरेटिव खत्म करके आएंगे।